So, hello everyone. My name is Suraj, and I welcome you all to my YouTube channel IIT and Teaches. And today, I will be sharing with you all my interview experience at IIT Kharagpur, the institute where I am currently pursuing my PhD in the Department of Industrial and Systems Engineering. So, I will be sharing with you all my interview experience in the Department of Industrial and System Engineering when I applied for PhD, that is in the year of 2020. Okay, so चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो यार ऐसा है कि आप अगर मेरे इसके पहले के वीडियोस जो है वो देखे होंगे, लाइक डेट इज़ माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईएससी बेंगलोर। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था ही कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, लाइक माय बीटेक इज़ इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन आई डिड माय मास्टर्स इन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, माय टॉपिक वाज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, बट एंड आई एम वेरी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम हो गया है गले में यार। ओके, सो तो अब लाइक आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईएससी बेंगलोर आई हैड आल्सो अप्लाइड फॉर माय पीएचडी इन आईआईटी केजीपी। तो आईआईटी केजीपी में अगर आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे अभी तक ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि वहाँ पे आपको 3 चॉइसेस मिलती हैं। ठीक है, लाइक 3 डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया था, पहला ऑप्शन मेरा वो था। सेकंड ऑप्शन था मेरा इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग में, एंड थर्ड ऑप्शन था मेरा एनर्जी साइंस में। ठीक है, बिकॉज ये सारे जो डिपार्टमेंट है वो किसी ना किसी हद तक रिलेटेड टू मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही हैं। ओके, तो ये था मेरा सीन। तो हुआ क्या कि मैकेनिकल में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मतलब इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाया था। द रीज़न बीइंग एमटेक में उनका जो रिक्वायरमेंट था डेट वाज 8.5। ठीक है, 8.5 इन एमटेक। और तब तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं निकला था मेरा एमटेक का। तो थर्ड सेम तक वहाँ तक मेरा मार्क्स था 8.25 आई गेस, और 2। ठीक है, तो ये मेरा मार्क्स था, तो मैं एलिजिबल ही नहीं हो पाया। आफ्टर फाइनल ईयर व्हेन जब फाइनल ईयर का मार्क्स मेरा निकल चुका था एमटेक का, देन आई गॉट 8.5 अबव, लाइक 8.6 आई गॉट। ठीक है, तो तब तक तो मैं एलिजिबल नहीं, और वो जितना मार्क्स आया था तो 8.2 था मेरा, तो उसमें मेरे को इन लोगों ने मतलब सेलेक्ट ही नहीं किया फॉर इंटरव्यू प्रोसेस। तो मैकेनिकल से तो मैं बाहर ही हो गया। दूसरा था इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट था 8, एज आई वॉज अबव 8 पॉइंट। तो मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। अब हुआ क्या कि जब अब ये तो ठीक है, ये तो आपको मैं बता दिया कि क्या क्राइटेरिया वगैरह था। तो उस समय गेट स्कोर इन्वॉल्व नहीं था, उस समय मार्क्स था। एमटेक में अगर आपका 8.5 अबव है तो मैकेनिकल से कॉल आ जाएगा, 8.5 नहीं है तो मैकेनिकल से कॉल नहीं आएगा। और 8 था इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो आई वॉज लकी इनफ टू कि मेरा 8 पॉइंट के ऊपर था, तो इंडस्ट्रियल से कॉल आ गया मुझे। अब कॉल आने के बाद में जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो मैं आपके साथ अब बताऊंगा कि कैसा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या होता है वहाँ पे। तो एज़ यूजुअल सारे के सारे इंटरव्यू जितने भी 2020 में हो रहे थे सारे के सारे ऑनलाइन ही इंटरव्यू था, तो ये भी ऑनलाइन हुआ। ठीक है, गूगल मीट का लिंक आया था, गूगल मीट पे मुझे ज्वाइन करना था। और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, देखा जाए तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा कि ये भी एक मैकेनिकल का ही ब्रांच है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ओआर ऑपरेशन रिसर्च का ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्सिडरी ब्रांच है आईआईटी केजीपी में। इसका एक अलग से पूरा यहाँ पे डिपार्टमेंट चलता है। ठीक है, तो और ये ब्रांच के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा एक अलग वीडियो में कि मैं इसको क्यों चूज़ किया था। और सच बताऊं तो मैं चाहता था ना कि हमेशा से ही मेरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रहा था। तो जब धीरे धीरे मैं इंटरव्यू अपने पीएचडी के लिए जब पता लगाने लगा इसके और बारे में, तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा इस डिपार्टमेंट पे। तो ऐसा ऐसा सीन हुआ। ठीक है, तो अब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहाँ पे मैंने बताया आपको कि पैनल जो था वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के फैकल्टीज थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सारे के सारे मौजूद थे। ठीक है, करीबन 12 से 13 फैकल्टीज उस समय मतलब ज्वाइन किए हुए थे पूरे उस पैनल को। ठीक है, तो एक रेगुलेटर रहते हैं, कोई फैकल्टी जो रेगुलेट करेंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो पहला स्टार्ट हुआ मेरे से कि मुझसे पूछा गया कि आप
आप अपने एमटेक के थीसिस के बारे में बताओ, अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया मैंने, फिर एमटेक के थीसिस के ऊपर में मैंने बताया। तो उन्होंने सुनने के बाद बोला कि यार आप लोग, आपका जो पूरा चीज़ है वो तो मतलब एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड है और कोर मैकेनिकल से है, प्रोडक्शन से, तो आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या ओआर से रिलेटेड क्या काम किए हो। तो ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं किया था, तो मैं उन्हें वो चीज़ बता दिया कि सर मैंने कुछ नहीं किया है, उसमें मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ मैं बीटेक में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ओआर एक सब्जेक्ट होता है हमारे बीटेक के करिकुलम में जो मैंने पढ़ा था और मुझे एक अच्छा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में। तो ये सुनने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है अगर इंटरेस्ट है तो चलिए फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह मतलब डिस्कस करते हैं। उसके पहले क्वेश्चंस डिस्कस करने के पहले स्क्रीन पे ये इंट्रोडक्शन देने के बाद में 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन, वो चारों क्वेश्चंस आपका इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ही होगा, आपको आपके कोर डिपार्टमेंट या मैकेनिकल से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इंडस्ट्रियल का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन हाँ वो बिल्कुल आपके बीटेक लेवल का क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आपका शायद मैथमेटिक्स से था, हाँ मेरा मैथमेटिक्स से था, ठीक है। तो फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल दिया गया था मुझे और उसका रूट्स मेरे को पता लगा, मतलब 5 रूट्स मेरे को बताना था, ठीक है। ये था एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आपका सिंप्लेक्स टेबल से, बल्कि 2 क्वेश्चन था सिंप्लेक्स टेबल से, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है और आपको ऑप्टिमल जो वैल्यू है वो बताना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन था सिंप्लेक्स टेबल से, एक क्वेश्चन था मैथमेटिक्स का। ये 3 क्वेश्चन मुझे याद है, एक क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द कुछ था, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब कि पहले आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें से मतलब दे होप कि एटलीस्ट यू सॉल्व 2, मतलब एटलीस्ट सॉल्व 1 फॉर सेफर साइड। 2 ठीक है, 2 अगर सॉल्व कर लिए तो सपोज समझ लो कि फिर आपका आधा 50% काम खत्म वहाँ पे। अच्छा, अब जो इंटरव्यू था तो वहाँ पे जैसे कि मैं बता दिया कि 10-12 फैकल्टीज थे, तो सब अपने अपने कोर एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आप ऐसा मत सोचो कि मतलब आप जैसे मैं मैकेनिकल से स्विच किया था, मैकेनिकल भी 4 साल का मैकेनिकल में सिर्फ 1 ही 2 सेमेस्टर में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और ऑपरेशन रिसर्च पढ़ा हूँ। उसके बाद में फिर प्रोडक्शन में मैं पढ़ा ही नहीं इसके बारे में कुछ भी इंडस्ट्रियल से रिलेटेड, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर वो जो भी पूछे, मेरे को जितना याद है मेरे बीटेक के करिकुलम से रिलेटेड, मैं पूरा कोशिश करूंगा कि सारे के सारे आंसर्स को मैं दे सकूं। इफ नॉट ऑल मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर्स तो एटलीस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर्स 50% ऑफ द जो उनसे उस आंसर से मैच कर सके। एंड वन मोर थिंग, ट्रू टू योर आंसर्स, मतलब आप एकदम सच्चे बने रहो, कुछ भी उर्द गिर्द मत बोल देना प्लीज, ठीक है। तो हुआ इंटरव्यू स्टार्ट हुआ मेरा, में से वही फिर पूछा गया, मेरे से क्वेश्चंस पूछा गया था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वो लोग सिंप्लेक्स से पूछते हैं, ठीक है। सिंप्लेक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, तो सिंप्लेक्स से में से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। पहला चीज़, अगर कोई भी आप लोगों में से जो भी हैं जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो यार अगर आप सिंप्लेक्स अच्छे से रट लो ना पूरा बढ़िया से एक एक चीज़ उसका, तो सपोज करो कि 2 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर दे रहे हो जो रिटर्न करके सॉल्व करना है, तो 50% काम वहाँ खत्म हो गया। 50% में अगर सिंप्लेक्स अच्छे से कर ले रहे हो तो 25% काम वहाँ खत्म हो गया, मतलब 75% डन, 75% इंटरव्यू डन आपका। अब जो बाकी का कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थे प्रोडक्शन प्लानिंग से, ठीक है। प्रोडक्शन प्लांट एंड प्लानिंग लेआउट करके एक चैप्टर होता था हमारे यहाँ पे, तो उससे क्वेश्चंस पूछे थे काफ़ी सारे, 2-3-4 क्वेश्चंस उससे पूछा गया था, ठीक है। फिर एक और मतलब टॉपिक था इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में स्केड्यूलिंग रिलेटेड, तो स्केड्यूलिंग से 1-2 क्वेश्चंस पूछा गया था। मेरे कुछ दोस्त हैं तो उससे पीएलसी के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज पीएलसी, ठीक है, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होता है। कुछ क्वेश्चंस आईसीटी से पूछा जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज करके, तो उससे कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। फिर ये सारे क्वेश्चंस मतलब कि करीबन आपका मतलब जो डोमेन रहेगा इन्हीं सारे क्वेश्चंस के ऊपर में इर्द गिर्द घूमेगा। मैं फिर से एक बार जिस्ट बता देता हूँ आपको, जो मतलब राइट करके जो आपको दिखाना है उसमें से 2 क्वेश्चन सिंप्लेक्स का था, एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था, एक क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उसी के आसपास कुछ होगा। इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सिंप्लेक्स से पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक होता है प्लांट प्रोडक्शन लेआउट, उससे पूछा जाएगा। थर्ड आपका होगा सीपीएम पर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फोर्थ स्केड्यूलिंग से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। फिफ्थ जो होगा वो आपका होगा मतलब आईसीटी से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, पीएलसीज वगैरह, जनरल नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल एंड ओआर, इनसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। अब
ऑब्वियस सा बात है, मैंने 4 साल पहले मतलब एमटेक का 2 साल, उसके पहले का 1 साल तो मैंने तब पढ़ा था मतलब IEOR के बारे में, तो मुझे सब कुछ अच्छे से तो नहीं पता था, लेकिन हाँ मैंने पूरा कोशिश किया था कि जितना पता है मैं उनको बताऊं। सिंप्लेक्स बहुत अच्छा टॉपिक था मुझे, मैंने अपने गेट के एग्जाम के लिए भी पढ़ा था। हाँ जो बताना भूल गया, अगर आप गेट के लिए पढ़े हो ना, तो सपोज करो कि अगर गेट अच्छे से आपका मतलब प्रिपेयर किए हो आप, अच्छा अगर आपका मार्क्स वगैरह कुछ आया हुआ है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में थोड़ा फोकस किए होगे, तो आपके लिए इंटरव्यू बहुत आसान होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, फैकल्टीज बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं पे कंफ्यूजन भी है तो वो लोग ट्राई करते हैं, 90% ट्राई करते हैं। एक आध जन होते हैं थोड़ा से मतलब ग्रिल करने का भी आपको कोशिश करेंगे, आपको देखने का कि भाई आप मतलब प्रेशर में कैसा क्वेश्चंस मतलब कैसे परफॉर्म कर रहे हो। तो ये पूरा सीन था, ठीक है। ये था इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आई होप मैं मतलब बता पाया आपको कि क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह वो लोग पूछते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप प्लीज़ मेरे मतलब कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ सकते हो, डायरेक्ट DM कर लेना कि मतलब भैया ये सब में से कुछ और आपको अगर डाउट हो तो वो क्वेश्चंस मैं पूरा हेल्प करूँगा कि आपको मतलब आपके डाउट्स को मैं सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो ये था पैटर्न। एक बार फिर से मैं जिस्ट में बता देता हूँ। आपको 3 क्वेश्चंस दिया जाएगा, आपको उसमें से एटलीस्ट कोशिश करना 2 सॉल्व कर लो, जिसमें से एक मैथमेटिक का क्वेश्चन रहेगा, 2 सिंप्लेक्स का क्वेश्चन होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिंप्लेक्स अच्छे से प्रिपेयर करना। सिंप्लेक्स सबसे मेन टॉपिक होता है, जो इंटरव्यू का सबसे पसंदीदा टॉपिक भी होता है। आप किसी भी IEOR से रिलेटेड कंपनी में भी जाओगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सिंप्लेक्स से ही पूछे जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मतलब वो सिंप्लेक्स, लीनियर LPP, उसको प्रिपेयर करना अच्छे से, ठीक है। फिर आप प्लांट प्रोडक्शन लेआउट को अच्छे से पढ़ना, बिकॉज ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है। शेड्यूलिंग एक अच्छा टॉपिक होता है, तो ये सब आप पढ़ना, ठीक है। ये सब पढ़ना, ज़्यादा कुछ वो लोग आपको ग्रिल नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम हाई लेवल के भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। उनका भी यही एक्सपेक्टेशन रहता है, बिकॉज कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है। तो आप कंप्यूटर साइंस के हो तो भी एलिजिबल हो, मैकेनिकल के हो तो भी एलिजिबल हो, इलेक्ट्रिकल के हो तो भी एलिजिबल हो, सिविल के हो प्रोबेबली तो भी एलिजिबल हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो भी एलिजिबल हो। तो सारे डिपार्टमेंट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया एक ब्रांच है जो एमलगमेशन है बहुत सारे चीज़ों का, ठीक है। तो इस डिपार्टमेंट के बारे में मैं एक अलग वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये क्यों डिपार्टमेंट इतना अच्छा और क्यों आपको ये डिपार्टमेंट चूज भी करना चाहिए, पहला चीज़, ठीक है। रिगार्डिंग इंटरव्यू तो सारा पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चंस भी किस किस डोमेन से ज़्यादा पूछे जाते हैं मैंने वो भी बता दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे पूछना, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस बार PhD में अप्लाई करने का सोच रहे हैं। IEOR आप जरूर से जरूर भरना, मैं आपको बोलूँगा। अगर आप मैकेनिकल के हो, कंप्यूटर साइंस के हो, अगर मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स ये 3 डिपार्टमेंट से अगर आप हो तो प्लीज़ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड OR को भी आप अपने एक चॉइस में रखना, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा और पता लगाओ, मैं भी एक वीडियो बना के आपको बताऊँगा। ये बहुत ही बेहतरीन ब्रांच है। एंड थैंक यू सो मच।